सलाम रॉकी भाई। सलाम रॉकी भाई, रॉकी, सलाम रॉकी भाई। जब मैंने KGF लिखी थी तब मैंने सोचा भी नहीं था that यश is going to be a part of it. That happened in the first meeting. मेरा और यश का एक फैमिली जैसा रिलेशन है, ऐसा समझ लीजिए मेरे छोटे भाई जैसा है। यश ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने यश पे बस फिल्म शुरू कर दी। रॉकी और यश ये दोनों कैरेक्टर्स काफी मिलते जुलते हैं। इस कैरेक्टर से मेरी काफी चीजें मिलती जुलती हैं, इसलिए I could play it very easily. Both are very ambitious, stubborn, जिद्दी, careless, ruthless. इस कैरेक्टर में एक आग है, पागलपन है। ये फिल्म एक इंसान के एम्बिशन पर आधारित है, उसके जुनून पर आधारित है। उसका सपना पूरी दुनिया को जीतना है। मैं तो इसे एक विजन, एक मिशन मानता हूँ। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों को कुछ ऐसा हासिल करना था जो बिल्कुल भी मामूली नहीं था। So this whole movie is actually about the journey of Rocky. अपने बचपन में बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं इसने। इंसान बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है जब वो बचपन में इतने सारे दुख देख लेता है। इसी वजह से उन्हें दुनियादारी की समझ भी आ जाती है। बहुत सोचकर हमने डिसाइड किया कि we had to keep a longer beard. मुझे दाढ़ी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कभी शेव भी नहीं किया। He looked perfect in beard. वो जैसा नेचुरली दिख रहा था वही मेरा रॉकी था। माइनिंग वाली जगह पर सबको रफ दिखना जरूरी था, और अगर वैसा दिखना है तो आपको वैसा बनना पड़ता है। हर शॉट में मैं बहुत ध्यान देता था। मेरी दाढ़ी कई बार सेट नहीं होती थी, जिससे मुझे बहुत परेशानी हुई। हमारे डायरेक्टर भी शॉट के बीच बीच में आकर दाढ़ी सेट किया करते थे। ना जाने मेरे कितने ही शॉट्स दाढ़ी की वजह से फिर से लिए गए। आर्टिस्ट हमारे लिए बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि 2-3 टेक क्या हो जाएं, चाहे कैसा भी आर्टिस्ट हो, चेहरे पे थोड़ा हाव भाव चेंज हो ही जाता है। सर एक और शॉट चाहिए, फोकस आउट हो गया, या पीछे से स्मोक नहीं आई, धूल नहीं आ पाई, एक और शॉट चाहिए बोलते थे तो वो नो प्रॉब्लम बच्चा, ये क्या 10 शॉट दूंगा। तो इस तरह से सपोर्ट किया सबने, और इस सपोर्ट करने की वजह से विजुअली कुछ शॉट्स बहुत ही अच्छे आए हैं। इतने बड़े हीरो होने के बाद भी वो हमारे स्टूडियो में आते थे। KGF के अलावा और किसी टॉपिक पर बात नहीं करते थे। हम लोग डे नाइट 24/7 साथ में बैठकर काम किया करते थे। यश इज रियली ग्रेट। एक फाइट सीन था जो पूरी धूल में है। सारे टेक्नीशियंस सेफ्टी ग्लास लगाए, मास्क पहने रहते थे, और इस तरह से वो सेफ थे। लेकिन आर्टिस्ट के पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं था, कुछ नहीं कर सकते थे उस धूल में। वन मोर शॉट, गिरना, पड़ना, मिट्टी में गिरना, ऐसे माहौल में शूट करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन यश वॉज ऑलवेज अप फॉर इट। रॉकी का जब मैंने इंट्रोडक्शन देखा तभी मैंने सोच लिया था इनका इंट्रो टिपिकल कमर्शियल फुल ऑन नेगेटिव शेड वाली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंट्री होगी। ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने के लिए ही ऐसा इंट्रो म्यूजिक बनाया था। म्यूजिक सुनकर पब्लिक भी बोले क्या एंट्री मारी। हर सिनेमा में वो होता है ना, तुझे देखकर मुझे वैसा ही लगा, हीरो ना नहीं विलन। ये किरदार निभाना जितना मुश्किल था उतना ही मजेदार भी था। हर सीन की अपनी एक डिमांड थी, और उसे बखूबी निभाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और इस अनुभव को हमने बहुत ही प्यार से जिया। KGF सिर्फ यश के बारे में नहीं है, ये यश की फिल्म नहीं है। मैं तो बस इसका एक चेहरा हूँ। इसमें और भी बहुत सारे हीरो हैं बिहाइंड द कैमरा। मेरे हिसाब से KGF कोई सपना नहीं है, वो एक जिद थी, स्वाभिमान था। कन्नड़ा इंडस्ट्री का नाम सुनते ही सब लोग बहुत नेगेटिव बातें किया करते थे, इसलिए मुझे भी लगता था कि अगर हमने अच्छे से मेहनत करके काम किया है तो लोग जरूर देखेंगे। समय के साथ साथ हम सब प्रूव करते गए, एक नई शक्ति पैदा होती गई। उसी शक्ति के साथ जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ वो था KGF। KGF की लोकेशन कोई आसान लोकेशन नहीं थी, क्योंकि हम जहां शूट कर रहे थे उसका नाम था साइनाइड हिल। हम आर्ट डायरेक्टर शिवू की जितनी भी तारीफ करें वो कम है। हर चीज के लिए थॉट जरूरी होता है। वो थॉट प्रशांत सर का था। उस थॉट को फुलफिल करने के लिए विजय सर थे। मैंने तो बस उसे सिर्फ एग्जीक्यूट किया, मतलब उनका जो इमेजिनेशन था उसे बस पूरा किया।
हमारी डिमांड्स भी बहुत बड़ी बड़ी थी। कोई नॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं थी। ना जाने कितने बड़े बड़े शेड्स बनाने थे, मेंटेनेंस रूम का सेट खड़ा करना था, क्राफ्ट का सेट अलग से बनाना था। इन सब को इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल था। हर सेट की अपनी एक खूबी थी और उसको बनाने के अपने अपने चैलेंजेस थे। अनफॉर्चुनेटली हर शॉट के समय हमें नंगे पांव रहना पड़ता था, जिसकी वजह से वहां एक छोटा सा शॉट देने में भी बहुत मुश्किल होती थी। हमें वहां जमीन पर पानी छिड़कना पड़ता था और उसके ऊपर खड़े रहना होता था। 2 मिनट से ज्यादा लंबा शॉट हम दे नहीं पाते थे, हमें भागना पड़ता था क्योंकि जमीन बहुत गर्म हो जाती थी। डीओपी भुवन गौड़ा ने बहुत ही अमेजिंग काम किया है। उन्होंने कहीं कोई समझौता नहीं किया, स्पेशली अपनी लाइटिंग के साथ। वी यूज्ड टू गो देयर अर्ली इन द मॉर्निंग। बारिश के मौसम में अपनी गाड़ी से भी वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता था। हमें पता था कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं, इसलिए हम सब हमेशा उत्साहित रहते थे। शूटिंग का पहला दिन था। हम सब लोकेशन पर पहुंचे और देखते हैं कि वहाँ सिर्फ धूल ही धूल है। इतनी धूल देखकर सब लोग डर गए, मतलब वहाँ काम ही नहीं कर सकते थे। मटेरियल भी अनलोड नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरे दिन हम लोग सबके लिए ग्लासेस और सेफ्टी मास्क लेकर आए और नए सिरे से काम शुरू कर दिए। लेकिन हर दिन कोई ना कोई नया चैलेंज खड़ा हो जाता। मिट्टी ढीली है ये हमें 15 दिन बाद पता चला। जब भी हम वहाँ पर अपना सेट खड़ा करने की कोशिश करते, वहाँ की मिट्टी धंसने लगती। फिर भी हमने सेट खड़ा कर दिया। उसके बाद बारिश शुरू हो गई। माहौल ऐसा होता था, मतलब बारिश के आने से पहले 10 मिनट तक तेज हवा चलती रहती थी। वो हवा कोई आम चलने वाली हवा नहीं थी, तूफान था। ऐसा तूफान कि सामने वाला नजर नहीं आता था, इतनी धूल। वेदर की कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन देखा तो सेट का ऊपरी हिस्सा जो मेजर था वो गिर गया। हम जहाँ खड़े थे, सर उठाकर ऊपर देखा तो शीट्स हवा में पट 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 हिल रहे थे। उस शीट को ऊपर से आप जितना भी कवर कर लो वो उड़ ही जाते थे। कुछ 25-30 शीट्स तो ऐसे ही हवा के बहाव में उड़ गए। हम सब तो बहुत अपसेट हो गए थे क्योंकि इतनी मेहनत से हमने ये सब खड़ा किया था। वो सेट अपने आप में ही एक कैरेक्टर था और वो गिर गया। अब हमें उस सेट को दोबारा वैसा ही बनाना था। सेट पहले जैसा था, ठीक वैसा ही बनाना था। बहुत परेशान हो गए हम। मतलब ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बारिश के आते ही सब लोग सहम जाते थे। वेदर पर तो किसी का कोई कंट्रोल होता नहीं है और ये बात तो हम सब जानते हैं। तो मैंने भी टेंशन लेना बंद कर दिया और काम को आगे बढ़ने दिया। जितना क्रेडिट आर्ट डायरेक्टर शिवू को मिला है उतना ही उनकी टीम को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनके जो असिस्टेंट्स थे उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। वो लोग मेन है। एक्चुअली मुझसे ज्यादा मेहनत तो उन लोगों ने की है। जब सेट गिरा था तो वो बोले, सर हम लोग फिर से सेट खड़ा कर देंगे। बड़ा काम किया, मेहनत की, बस उतना ही नहीं, वो फिनिशिंग, वो छोटे छोटे महीन काम बहुत ही बखूबी किए गए हैं। फिल्म में एक सीन है जहाँ पर एक पागल कहानी सुनाता है। वहाँ पर आर्ट डायरेक्टर ने छोटी छोटी डॉल रखी हुई है जिसकी वजह से सीन में जान आ जाती है। इन छोटी छोटी चीजों ने ही फिल्म की खूबसूरती को बढ़ाने का काम किया। बिल्कुल, ये तारपोलिन, ये फैब्रिक, हम सब परफेक्ट चीजें ही यूज कर रहे थे। पतरा, उस जमाने में यही सब चीजें इस्तेमाल होती थी। 80s में सब कुछ टिन से बना होता था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। हाँ, और चमकीले कलर्स वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ब्राइट कलर्स का भी कोई काम नहीं था। इन सब कलर्स को छोड़कर जो बचे खुचे कलर्स थे उनकी मदद से हमने ये बनाया। माता की पूजा का एक सीक्वेंस था इस फिल्म में। उस मूर्ति के सामने एक ऐसा सेटअप तैयार करना था जिसके चारों तरफ पानी की जरूरत थी। एक खूबसूरत बेहतरीन माहौल क्रिएट करना था वहाँ पर। वो मूर्ति करीबन 60 फीट की थी और वहाँ पर जो सीक्वेंस शूट होने वाला था वो रात का था, स्टैचू के साथ। एक्शन बोलते ही एक साथ हजारों मशालें जलाई जाती थी और फिर कट बोलते ही सबको एक साथ बुझा दिया जाता था। इस तरह पूरा सीन किया हमने।
और उसके लिए एम्बियंट लाइट अलग तरह से होती थी। पुतले के बगल में बड़े बड़े आग के गोले जलाए जाते थे। सच कहूं तो एक्चुअली जो हमारे सेट के लड़के थे उन्हें तो हैट्स ऑफ, मतलब वो तो आग से खेलते थे। उन लोगों ने आग के साथ जैसा खेला है, ग्रेट है एक्चुअली, बहुत हिम्मत वाला काम है। इस सीन को शूट करने के लिए जो हमने 5-6 रातें मेहनत की है वो आपको हमारी फिल्म में जरूर दिखाई देगी, खासकर इस सीन में। बड़े प्रोजेक्ट का नाम आते ही हैदराबाद चेन्नई से बड़े बड़े टेक्नीशियंस बुलाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों को एक्सपीरियंस ही नहीं है और है तो भी पता नहीं। लेकिन प्रशांत सर ने यहाँ के लोगों को काम देकर उन पर भरोसा किया, हम पर भरोसा किया। हमें उन्हें सही साबित करना था और हमने कर दिखाया। अब जब हम सोचते हैं तो यकीन नहीं होता कि हमने ये सब किया। हम लोगों ने लोकेशन ढूंढना शुरू किया, बहुत सी जगह पर गए, बहुत सारे माइंस भी देखे और आखिर में हमने केजीएफ की ही रियल लोकेशन फाइनल की। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि हमें वहां पर शूट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जगह बहुत रिस्की है। उसे साइनाइड हिल भी बुलाया जाता है क्योंकि वहां की रेत में आज भी साइनाइड पाया जाता है। साइनाइड हालांकि एक्टिव नहीं था, लेकिन फिर भी उसके साइड इफेक्ट्स तो जरूर हो सकते थे। पर ये रिस्क लेना हमारे लिए जरूरी था क्योंकि वहां की ज्योग्राफी बहुत ही यूनिक थी और हमारे फिल्म के लिए सूटेबल थी। आर्ट डायरेक्टर शिवू ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने हर एक छोटी से छोटी चीजों पर बहुत ध्यान दिया है। इवन छोटे से छोटे औजार, वहां पर जो मेंटेनेंस रूम था वो, शाफ्ट एरिया जहां माइनिंग होती है और वो झोपड़ियां जहां सारे लोग रहते हैं, उस जगह की पूरी ज्योग्राफी के हिसाब से हमें अलग तरह के सेट्स की जरूरत थी और अपनी जरूरत के हिसाब से हमने उसे रिक्रिएट किया। हमें वहां बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि वेदर हमारा साथ नहीं दे रहा था। हमने VFX सिर्फ एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल किए हैं ज्यादातर। तो हमारे पास बहुत बड़े सेट थे और साथ ही हमारे पास क्राउड भी बहुत ज्यादा था। फिर भी हमें कुछ जगहों पर ऐसा लगा कि हमें आखिर तक इसे भरने की जरूरत है और या फिर हमें बैकड्रॉप चेंज करने की जरूरत पड़ी थी क्योंकि कुछ शॉट्स में पीछे शहर भी दिखाई देता था। मैं अपने प्रोड्यूसर विजय जी के बारे में ये कहना चाहूंगा, वो इस तरह के प्रोड्यूसर नहीं है जो सिर्फ पैसा देकर बैठ जाते हैं। वो हमेशा सेट पर आते थे और अगर उन्हें कुछ कमी दिखती थी तो वो उसे ठीक करने के लिए कहते थे। उन्होंने बहुत ही लगन से काम किया क्योंकि उन्हें कुछ बड़ा करना था, बहुत ही बड़ा। मैंने बहुत से लोकेशंस देखे, मुझे लोकेशंस पसंद आ जाते थे, फिर भी मैं वापस आकर आई हैड टू टेक भुवन बैक देयर। हम लोग तो लेंस लगाकर ब्लॉक चेक करते थे, पर भुवन तो ऐसे ही बता देता था। भुवन का जो कैमरा वर्क है उसकी बात ही कुछ अलग है। प्रशांत सर ने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा ही विजुअल चाहिए, फिल्म का लुक कुछ ऐसा होना चाहिए। तब एरी, एलेक्सा, SX-T कैमरा को चूज किया मैंने और उसमें मेजरली मैंने मास्टर प्राइम लेंस को चुना। मास्टर प्राइम में फुल ओपन 1.3 मिलता है, सिर्फ सब्जेक्ट हाईलाइट होता है। नेक्स्ट शॉट क्या है बताते ही वुडंट वेस्ट टाइम, जिसकी वजह से हम जल्दी रैप अप कर पाए। फिल्म का कैमरा वर्क बहुत ही बेहतरीन है और इस फिल्म की कामयाबी में म्यूजिक डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान है। म्यूजिक और विजुअल की ब्लेंडिंग अगर बराबर हो तो फिल्म अपने आप ही सुपरहिट हो जाती है। हमारी सोच काफी मिलती जुलती है। प्री प्रोडक्शन के टाइम पर जब स्टोरी पर काम चल रहा था, उसी वक्त ही स्टार्टेड ऑन म्यूजिक बैक देन। केजीएफ की शूट के पहले ही ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स का म्यूजिक फाइनल कर लिया गया था। इस फिल्म के लिए हमने कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी किए थे, जिन आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस ने द डार्क नाइट और एवेंजर्स जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों पे काम किया था, उनके साथ हमने रिकॉर्डिंग की और इसका नतीजा था एक दमदार साउंड ट्रैक। विलन के टोन्स के लिए वॉइस प्रोसेस, रीप्रोसेस करके ये म्यूजिक है या इफेक्ट है, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। ऐसे ना जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं हम लोगों ने। फुल कंप्लीट मूवी को लो लाइट में शूट किया गया है
3/4 अंडर होता था, तो ग्रेडिंग के दौरान उन विजुअल्स को ब्राइट किया जाता था। उस दौरान राजू नाम के आर्टिस्ट से मिला। मैं जो भी बोलता था उसको समझकर फिल्म के लिए एक टोन बना देते थे। इसीलिए आपको इस फिल्म में एक हॉलीवुड का फील भी मिलेगा। फिल्म में जो ऑर्केस्ट्रा है, हमने उसे फ्रांस में रिकॉर्ड किया। स्टेप 1 नाम का एक ग्रुप हमें ऑनलाइन मिला। हमने उनको अप्रोच किया, उनके साथ अपना कोलैबोरेशन किया। अब हमें भी इंग्लिश नहीं आती थी और उनको भी नहीं आती थी। ऐसे में हम लोग टूटी फूटी इंग्लिश में बात किया करते थे, ही दैट वी कैन डू दिस, ऐसे करके स्लो बोलकर, क्योंकि फास्ट बोलने से उन्हें समझ में नहीं आता था। तो इस तरह से हमने लाइव करवाया। एडिटिंग के समय कुछ पोर्शन में बहुत सारी चीजें लैग हो रही थी, लेकिन हमने उनकी कोई चिंता नहीं की। हमें ये मालूम था कि ये सीन में ये म्यूजिक जाएगा। फिर हमने म्यूजिक को यहाँ वहाँ शफल कर दिया। प्रशांत सर सिनेमाटोग्राफी के मामले में मेरे भी गुरु हैं। प्रशांत सर की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ कि 4 लोग मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरे बारे में बात हो रही है। इंडस्ट्री में एक चेंज लेकर आना था, इसलिए हम सब लोगों ने हर डिपार्टमेंट में बहुत मेहनत की। हालांकि इस सफर में हमें बहुत सारी चुनौतियां मिली, लेकिन हमने उनका डट कर सामना किया। ये तो बस एक शुरुआत है। इससे मोटिवेट होकर बहुत सारे लोग आगे आएंगे और हमारी तरह ही काम करेंगे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैंडलवुड एंड हॉलीवुड। ये प्रूव करना हमारी जिद थी और इसमें हम काफी हद तक सफल भी हुए हैं और आगे भी होंगे। दरअसल ये फिल्म दूसरी फिल्मों से बहुत ही अलग है। आई शुड थैंक्स प्रशांत नील। ये वही हैं जिन्होंने हम सब के लिए इस तरह की दुनिया बनाई। KGF हम लोगों के लिए एक ऐसी स्क्रिप्ट है जहां मुझे लगा हाँ, ये फिल्म सबको एंटरटेन करेगी।